जय श्री हरि। आप सभी का प्रभात कहानी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का धारण कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में और व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। आप सभी भक्तों को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक श्रावण शुक्ल पक्ष में और दूसरा जो कि पौष मास शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, जो कि पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह पुत्र प्रदायिनी व्रत है, इस कारण से इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर 2025 यानी मंगलवार को सुबह 3:28 पर और तिथि का समापन होने वाला है 30 दिसंबर की रात्रि यानी कि 31 दिसंबर की सुबह 1:13 पर। व्रत का दिन सनातन और वाराणसी पंचांग के अनुसार गृहस्थ और वैष्णव दोनों के लिए 30 दिसंबर 2025 को ही व्रत रखना श्रेष्ठ बताया गया है। पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त में रहेगा सुबह 5:24 से लेकर 6:19 तक और प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:51 से लेकर सुबह 7:13 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 5:34 से लेकर शाम 6:56 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:18 पर। इस दिन विशेष योग भी बन रहे हैं, त्रिपुष्कर योग, रवि योग, सर्बार सिद्धि योग। त्रिपुष्कर योग रहेगा सुबह 5 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 7:14 तक। रवि योग रहेगा सुबह 3:58 से शुरू होकर अगले दिन यानी सुबह 7:14 तक। सर्बार सिद्धि योग का भी इस बार शुभ संयोग बन रहा है। व्रत का पारण 31 दिसंबर को सुबह किया जाएगा और द्वादशी तिथि का प्रारंभ 31 दिसंबर 2025 बुधवार को सुबह 5:02 से शुरू हो रहा है। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 31 दिसंबर की रात्रि 1:49 पर। पारण का समय रहेगा दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 3:33 तक। सुबह 8:20 से सुबह 8:40 के बीच में और राहु काल लगने का समय है 30 दिसंबर को दोपहर 2:39 से लेकर 3:58 तक और 31 दिसंबर को दोपहर 12:01 से लेकर 1:20 तक रहेगा और इस दौरान आप कोई भी नया या शुभ कार्य न करें। पुत्रदा एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की नारायण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें और इस दिन खास ध्यान रखें जिस गाय का बछड़ा हो उसी गाय के दूध से इस दिन भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। यह अवश्य ही इस कार्य को करना चाहिए, यह अनंत फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं, जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा का श्रवण करें। पुरुष सूक्त, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करें। भगवान विष्णु के अष्टोत्तर चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें तो यह बहुत ही अनंत फलदायी माना गया है। और जो लंबा उपवास नहीं रख पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन जो कि यहाँ तक हो सके दिन रात्रि जागरण करते हुए अपने समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के सुबह उठकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर ले और भगवान को भोग लगा दे। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे
और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। भगवान की कृपा से मनुष्य पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीमान और यशस्वीवान होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तथा संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन, कथा का श्रवण आदि कार्य करें तो यह अनंत फलदायी होता है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री हरि।